क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास 50 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत टॉप लेवल की पढ़ाई करते होंगे, जिनके नंबर 98, 93 आते होंगे, 99 आते होंगे। उसके बाद 85 to 92 के बीच में बच्चे होंगे 10, 12, 15। तो 5-7 अखीर में ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे। तो कैसे मैनेज करती हैं उसको? जब हम क्लास के 1 महीने तक हम बच्चों को एनालाइज कर लेते हैं कि इनमें से ये वाले बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स हैं, हमें उनकी क्लास टेस्ट से उनके साथ इंटरेक्शन करके हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये बच्चे उतनी तेज़ी से इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। देन वी ऑर्गेनाइज रिमीडियल क्लासेस फॉर देम। कैसा फील हो रहा है 7 साल यहाँ पढ़ के अब आप पढ़ा रही हैं? ये बिकॉज ऑफ क्योंकि टीचर्स के कारण, क्योंकि मैम ने कहा कि जैसे कि मैथ्स इज़ द क्वीन ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट, बट रियली द मैम इज़ द क्वीन ऑफ ऑल द मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ द कॉलेज एंड द टीचर्स की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बुक आ गई, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर आ गया बुक का। जैसे ये नंबर अभी हम पढ़ेंगे 371.2640। हाँ, तो ये बुक का मतलब है कि वहाँ पे कबर्ड बनी हुई हैं और वो स्लॉट्स हैं कि हम उस नंबर पे जाके ये बुक आराम से निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर। कोई भी स्टूडेंट बाहर से भी अगर हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है तो हमारे पास एक फैसिलिटी है, वो विद परमिशन हमारे पास आके लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। जालंधर के बच्चों के लिए पंजाब से कहीं हैं आप, अगर आप बाहर से भी हैं तो इस कॉलेज के रिसोर्सेज हंसराज महाविद्यालय के महिला महाविद्यालय के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज़ ग्रेट, मैं पहले से कहता हूँ, मत जाओ कनाडा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मान्यवर संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा पोल खोल टीवी। पंजाबी प्रेस क्लब की एजुकेशन को लेकर ये जो मुहिम है वो इसलिए है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की है। मेरे पीछे का सीन देख रहे हैं, आज फिर पहुँचे हैं हंसराज महिला महाविद्यालय, लेकिन आज हम कोई ख़ास शूट की वजह से नहीं आए हैं। लास्ट में हमने जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में शूट किया था वहाँ हमारी एक बहुत ही अच्छी लड़की राधिका से मुलाकात हुई थी। राधिका बहुत अच्छा बातचीत करती हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अपने मैथ डिपार्टमेंट में लेके जाना चाहती हैं। तो मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनकी डिमांड पर मैं यहाँ पे आया हूँ। और आइए मैं आपको पहले राधिका से मिलाता हूँ। हेलो राधिका, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। और तो आप राधिका से मिल रहे हैं। राधिका मुझे यहाँ पे, राधिका क्या मतलब मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्यों आप बुलाना चाहती थी? फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो हमने बहुत कुछ देखा कि जादू कैसे होता है। बेसिकली जो फिजिक्स के पीछे हम कहते थे मैजिक है, इट्स नॉट मैजिक बट इट्स लॉजिक। बट अगर में क्यों बुला के लाए? क्योंकि मैथ्स एक्चुअली मैजिक है। हमारे यहाँ पे मैजिशियंस हैं, फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, आपको हर क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व करके दे देते हैं टीचर्स। मैथमेटिक्स बच्चों के लिए हुआ है पर लेकिन हमारे लिए भी था, मतलब स्टार्टिंग से हम लोग मानते हैं, मतलब बचपन से ही हमें दिखाया जाता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट अभी ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो मैथ्स की तो बहुत हाई लेवल है। और हमारे लिए क्रैम तो हम कर नहीं सकते, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस। बट रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो फिर कुछ बात ही नहीं है। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके लिए आप हेल्प करना चाहती हैं? बिल्कुल। चलिए हम उनके डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं, उनसे एचओडी से मिलते हैं। तो ये है हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट और अब हम मिलेंगे हमारी बहुत बेस्ट फैकल्टी मेंबर से। आओ हम मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपको मैं किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये प्रेस क्लब के हैं और इनका बहुत ज़्यादा रेनाउंड है ये, और ये अब हमारा फैकल्टी पूरी दिखाएंगे और हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मेरा नाम संदीप है और आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप एंड आई एम हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एचएलडी। आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ जी सर, अपना? माई सेल्फ डॉक्टर गौरव वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। माइसेल्फ चरणजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मैडम अपने बारे में कुछ बताएंगे? माई सेल्फ डॉक्टर दीपाली, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबके लिए हुआ है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स से घबराते हैं तो हमारे पास एचएमई कॉलेज की एचओडी हैं और राधिका हमें लाई हैं। राधिका की डिमांड पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाए, भी लोग हंसराज महिला महाविद्यालय के कॉलेज के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में क्यों एडमिशन लें। तो मैडम ईजी कर सकते हैं हम इसको? सर, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका डर दूर करने की ज़रूरत है। और उसका डर दूर करने के लिए हम जो टेक्निक अपनाते हैं वो ये है कि हम बच्चों को मैथ्स एज अ फ़न सिखाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है।
जो भी स्टूडेंट हमारे पास क्लास में मैथ्स पढ़ने के लिए आता है, सबसे पहले तो हम उसका मेंटल लेवल देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चंस सिर्फ सॉल्व नहीं करवाते हैं, बल्कि उसको एक से ज़्यादा तरीके से सॉल्व करवा के अलग अलग मेथड से, जब बच्चों की सोच के साथ कि बच्चे आप बताएं इसको कैसे कर सकते हैं, जब वो मेथड हमें कोई भी बताते हैं, क्लास में डिस्कशन होती है, इंटरेक्शन होती है हर बच्चे के साथ, तो अगर तो वो मेथड ठीक बता रहे हैं तो हम बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं अगर हमें लगता है कि ये बच्चा रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है तो हम तब भी उसकी एफर्ट्स के लिए उसको शाबाशी देते हुए बताते हैं कि बेटा ये रास्ता आप क्यों नहीं अपना सकते। मुझे एक बात बताइए, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक क्लास में अगर मान लीजिए आपके पास 50 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत टॉप लेवल की पढ़ाई करते होंगे, जिनके नंबर 98, 93 आते होंगे, 99 आते होंगे। उसके बाद 85 to 92 के बीच में बच्चे होंगे 10, 12, 15, और 5-7 आखिर में ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे। तो आप कैसे मैनेज करती हैं उसको? सर, उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस जो हैं ऑर्गेनाइज करते हैं। रिमीडियल क्लासेस हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जब हम क्लास के 1 महीने तक हम बच्चों को एनालाइज कर लेते हैं कि इनमें से ये वाले बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर्स हैं। हमें उनके क्लास टेस्ट से, उनके साथ इंटरेक्शन करके हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये बच्चे उतनी तेज़ी से इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं। देन वी ऑर्गेनाइज रिमीडियल क्लासेस फॉर देम, और उनके बेसिस के ऊपर जब उनके लिए स्पेशल वो क्लासेस लगाई जाती हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर जब हम उनकी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस देखते हैं तो यू कैन सी कि वो परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाती है। मीन्स अगर वो जस्ट पासिंग के ऊपर थे, बॉर्डर के ऊपर थे, तो वो 50, 60, 70 तक पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स। जी, आपके पीछे एक तस्वीर लगी है श्रीनिवास रामानुज की, द ग्रेट रामानुजन की। जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि इन्होंने ऐसी इक्वेशनें सॉल्व की हैं हमें, जो इंडिया को इन्होंने दिया है। मतलब इनके पास फैसिलिटी ज़ीरो के मान के चलिए कि नहीं थी इनके पास, और जो इनके पास कागज़ होता था उसमें ये 2 कलर में लिखते थे कि ब्लू के लिए अलग लिख लिया, रेड के लिए अलग लिख लिया। मतलब इतनी तंगी थी। आजकल के बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और वो चीज़ें अब पैदा नहीं होती हैं। क्या कारण है इसका? रामानुजन जी के बारे में कहा जाता है मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो आपने देखा होगा कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये बोर्ड्स पे, ज़मीन पे लिखते थे, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सारा कुछ जो है वो कागज़ पे रिकॉर्ड कर सकते। और आज भी इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो अननोन थे इनके टाइम पे, काफ़ियों ने उसको सॉल्व भी किया है, बिकॉज वो कंजेक्चर बन जाती है। जब कोई चीज़ ट्रू होती है लेकिन उसको प्रूव कोई नहीं कर पाता तो वो कंजेक्चर है। इनकी कुछ कंजेक्चर्स को कईयों ने सॉल्व किया है, कुछ अभी भी पेंडिंग है। तो वो आने वाली जनरेशन के लिए एक चैलेंज है कि उन कंजेक्चर्स का सोल्यूशन अगर अलग तरीके से निकाल पाएँ या जिस तरीके से भी निकाल पाएँ, सो दैट विल बी अ चैलेंज फॉर द न्यू जनरेशन। 100 साल पहले भारत में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आज की पीढ़ी के लिए या आने वाले लोगों के लिए भी चैलेंज छोड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंतजार है किसी अच्छे, फिर से किसी गॉड गिफ्टेड आदमी का जो कर सके। यस, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे वो पड़े हैं कुछ प्राइजेस वगैरह। मुझे लगता है राधिका भी मुझे यही दिखाने लाई होगी कि ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे ये आपने ओवरऑल थेरेपी, ये फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी, ये इतनी ट्रॉफीज जीती हैं आपने, ये आपके स्टूडेंट्स ने जीती है? यस सर, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस स्टेट लेवल के उसमें जाते रहते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो सम्स ही सॉल्व करते हैं सर, वो पोस्टर मेकिंग, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, कोरियोग्राफी, मैथमेटिकल स्किट, जिसमें सारे मैथ्स के ही कंसेप्ट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये डिफरेंट ट्रॉफीज़ हैं जो हर जगह से वो लेके आते हैं। और लास्ट टू लास्ट ईयर, अभी लॉकडाउन में तो इतना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन उससे पहले 1 साल में लगातार 3 ओवरऑल ट्रॉफीज HMV कॉलेज के मैथ्स डिपार्टमेंट ने जीती हैं। मतलब अगर फ्रेंडली रवैया चाहिए तो आपके पास मैथ पढ़ने के लिए आना चाहिए। हम गौरव जी से भी बात करते हैं, मैं राधिका से कहूँगा वो मेरे साथ ही आ जाएं। कुछ ये सर गौरव जी, ये क्या चीज़ें हैं मैथ इन डिफरेंट फील्ड्स? सर ऐसे है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैक्सिमम एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। ओके, ठीक है, अगर हम नेचर से शुरू करें तो नेचर में जो भी पैटर्न्स है, सिमेट्री और मैथमेटिक्स से ही बनी हुई है। तो बिना मैथमेटिक्स के हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ने डिफरेंट कंपटीशन करवाते हैं हर साल। कंपटीशन कराने का ये मकसद है कि बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनमें बोरियत ना आए। कई बार कहते हैं कि हम बच्चे रोज पढ़ रहे हैं, थ्योरीज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते हैं। अब वो मैंने उन्हें दिखाना कि उनकी जो एप्लीकेशंस है वो कैसे हैं हमारे पास नेचर में। जैसे साइंस में कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे साइंस में कोई भी रॉकेट हम छोड़ रहे हैं,
ठीक है, उसमें कोई पेट्रोलियम है, फ्यूल है, उसके पीछे एक मैथमेटिकल फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर वो मैथमेटिकल फंक्शन सही लगा होगा, लॉगरिथम सही चलेगा, तभी वो रॉकेट सही टाइमिंग पे जा सकता है, तो उतने टाइमिंग के हिसाब से वापस आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं, Yes. फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वो मैथमेटिक्स की क्लास लगा रहे हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं वो आपकी भाषा में लिखे जाते हैं Yes, sir. और उनका रिजल्ट देखा जाता है। यही आपको बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसे नॉन मेडिकल के बच्चे आपको पता है पढ़ते हैं +2 में, पर ये बात सही नहीं है। आजकल क्या हो गया, एक सुपर मेडिकल लाइन शुरू हो गई है, उसमें मेडिकल वाले बच्चे भी मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं साथ में। अगर उनको फॉरेन जाना है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की वो मांगते हैं। अगर किसी बच्चे ने मैथ्स पढ़ा विद मेडिकल तो उसका जो है कि चांसेस बढ़ गए हैं ऊपर। नहीं, बच्चा तो पढ़ लेगा, लेकिन आपने एक बात नोट की, वो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, उसके आगे सब्जेक्ट है, फिर वो मैथ भी पढ़ेगा। तो यही है कि सर सुपर मेडिकल है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है सुपर मेडिकल वही बच्चा अडॉप्ट करता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हर साल एक बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं उन सबके पीछे बेसिकली मैथमेटिक्स का फंक्शन लगे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है राधिका मुझे क्यों यहाँ लेकर आई हैं कि फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो राधिका आपका फेवरेट स्टूडेंट मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। हमारे स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हमें सभी टीचर्स में से मैं पढ़ी हूँ, और हमारे फर्स्ट 2 जो लेक्चर्स होते हैं वो मैथ्स के ही होते हैं। वरना सुबह सुबह किसका मन करता है मैथ्स पढ़ने का, बट इनसे पढ़ोगे ना तो मतलब दिल खुश हो जाता है कि तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो आपने ये डाटा साइंस लिख रखा है, डाटा साइंस मीन? डाटा साइंस बेसिकली जहाँ पे हमारे पास डाटा बहुत लार्ज है, ठीक है, जैसे हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे अगर देखना कि जो इंडिया में पॉपुलेशन है उनकी एवरेज हाइट कितनी रह रही है, आई कैन नॉट स्टडी, तो मैं क्या करूँगा उसमें एक सैंपल ले लूँगा, ठीक है, उस सैंपल को निकालने को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे मैंने जनरल शेयर के लोगों की स्टडी कर ली कि उनकी एवरेज हाइट कितनी आ रही है, अगर उस डाटा को हमने यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉल्व करके दिखा दिया कि इतनी एवरेज हाइट आ रही है, तो उसको जो पॉपुलेशन डाटा जो मेरा पूरी इंडिया का है उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो डाटा साइंस बेसिकली है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज़ करके विद मैथमेटिक्स हम जो बड़ी पॉपुलेशन के जो रिजल्ट्स हैं सेंसिस के वो हम इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं। बहुत ही जानदार सब्जेक्ट है आपका। Yes, sir. साइंस को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप। Yes, sir. उनकी इक्वेशन को, उनके सिस्टम को कैसे सीधा रखना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, इसका रिजल्ट सही आ जाए तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप उनकी बैकबोन हो। यस सर, मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। गगन जी आप बताएंगे कुछ? मैं कहना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स इज किंग ऑफ आर्ट्स एंड क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ओह, ये तो बड़ा शायराना माहौल हो गया। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ाई जाती है, आपको मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप HMV की टीम के पास आइए और आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको MSc का डिपार्टमेंट दिखाया, राधिका मुझे लेकर आई हैं MSc की क्लास में, लेकिन यहाँ जो टीचर पढ़ा रही हैं चरणजीत कौर, वो मुझे पहले से जानती है, तो आइए उनको एक सरप्राइज़ देते हैं। नमस्कार मैडम, चरण कैसे हैं आप? और मैं आपको बताना चाहता हूँ चरणजीत मुझे बहुत पहले से जानती हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ पे देखे। राधिका मुझे लेकर आई हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ चरणजीत कभी इस तरह बैठा करती थी और अभी इस तरह बैठी हैं। चरण कैसा फील हो रहा है 7 साल यहाँ पढ़ के अब आप पढ़ा रही हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्योंकि टीचर्स के कारण, क्योंकि मैम ने कहा कि जैसे कि मैथ्स इज़ अ क्वीन ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट, बट really the ma'am is a queen of all the mathematics because of the college and the teachers की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कल तक वहाँ बैठती थी, अब यहाँ पे हूँ। वैसे तो अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपने उनको क्वीन बना दिया है। तो आपने उनसे पढ़ाई की है? ये साल आया 5 years मैंने मैम से ही पढ़ा है, तो उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जो जिसको भी मैम पढ़ाते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट अचीव करता है लाइफ में कुछ ना कुछ। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं इधर बैठे स्टूडेंट से भी कहूँगा कि हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात यह है कि आप किसको पकड़ पाते हैं। चरण को मैंने खुद यहाँ देखा है पढ़ते हुए, और चरण यहाँ पढ़ा रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चरण अब ये मुझे बताइए अब बच्चों को क्या दिखा रही थी, मैं देखूँ ज़रा? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा, हम देखते हैं, चरण से समझने की कोशिश करते हैं। चरण ये क्या आप पढ़ा रही थी? टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है सेपरेटेड सेट्स,
सेपरेटेड सेट्स मतलब 2 सेट होते हैं ए और बी, वो सेपरेटेड सेट तभी कहलाते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज 5। मे बी शायद आपको पता हो ए क्लोजर क्या होता है। बहुत अच्छा माहौल है आपकी क्लास का। तो आइए कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगी? जी नम्रता, नम्रता, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर। तो आप देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं। मैंने चरण आपके टीचर को भी यहीं बैठे देखा है। तो क्या करता है, क्या लगता है क्या करेंगे आगे? जी मैथ्स में शुरू से मेरा रहा है कि इंटरेस्ट, सो रिसर्च में मुझे जाना अच्छा लगता है कि रिसर्च करें मैथ्स में और इसे एक्सप्लोर करें सब्जेक्ट में और कैसा है ये। तो आपका ये एमएससी फर्स्ट ईयर है? नो फाइनल ईयर है, सेकंड ईयर है, सेम 4। तो इसके बाद क्या प्लानिंग है आगे? क्या पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे? जी मेरा तो रिसर्च में ही है कि जेआरएफ क्लियर करके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च करें, पीएचडी करें और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाएं। नहीं तो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पीछे ऑनलाइन क्लासेस भी लगी हैं। कहीं महसूस हुआ कि अभी ऑनलाइन क्लासों में हमारा लॉस हो रहा है? नहीं, हमारे टीचर्स ने कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया। वो ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे। ये एक अच्छी बात है चरण, आपकी तारीफ हो रही है आपके पूरे डिपार्टमेंट की कि ऑनलाइन क्लासेस लगने के बावजूद भी नुकसान नहीं हुआ। इसका श्रेय मैं इनके प्रिंसिपल को भी दूंगा, वो भी बहुत मेहनती हैं। तो आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ाती घर में कि नहीं? हाँ अभी नहीं, मतलब पहले बीच बीच में कभी जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें करवाते हैं। मैथ साइंस वाले धीरे धीरे इनकम जनरेट करनी शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं कोई आ जाता है पढ़ने, आ जाता है कि नहीं? आ जाते हैं अपने आप ही। चल आइए कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं। एक और स्टूडेंट है जो सर झुका के बैठी हैं, काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आज क्या नाम है आपका? मुस्कान, आप बिल्कुल, आपका चेहरा भी मुस्कान की तरह है। तो अभी आप कौन सी फाइनल ईयर में? फर्स्ट सेम आप? सेकंड सेम है। तो मैथ अच्छा लगता है? कितने % नंबर आए थे पीछे? बीएससी में 73%। 73, गुड। तो इसी कॉलेज में क्यों कर रही हैं आप एमएससी? मैंने बीएससी भी इसी कॉलेज से की है एंड मुझे अच्छा लगता है इस कॉलेज में। जो भी इस कॉलेज में आ जाता है इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता। आइए हम आपको और मिलाते हैं, इनसे मिलाते हैं। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? तरुणिका। जब मैं क्लास में आया था तरुणिका अपने बाल सेट कर रही थी। तो तरुणिका मैथ की स्टूडेंट है कि फैशन डिजाइनिंग की? मैथ्स की स्टूडेंट है। और तरुणिका ऐसा लगता है जैसे फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट है। नहीं, एक्चुअली प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए। ओके। तो अभी मतलब वहाँ का असर क्या नहीं है अभी। तो आपके कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा सेकंड ईयर 4th सेम। सेकंड ईयर 4th सेम। तो आपका क्या आगे है, क्या पढ़ाई करनी है? वैसे तो मेरा एम सिविल लाइंस की तरफ है, बट मैथ्स ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड में भी काफ़ी मैथ्स रहा है, इसलिए मैथ्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। नहीं, आपके मम्मी पापा भी इसी लाइन से? हाँ जी, मम्मा पापा दोनों मैथ्स के टीचर हैं। ओह, मैथ के टीचर है मम्मी पापा दोनों। तो वो कहाँ पढ़ाते हैं? पापा तो यहीं आदर्श नगर गवर्नमेंट स्कूल में और मम्मा किसी विलेज में। ओके। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टूडेंट से मिलाया, चरण से भी मिलवाया। मैं उनको चरणजीत कौर है उनका नाम, हम उनको प्यार से चरण कहते हैं क्योंकि हमने उनको अपने बच्चों की तरह, स्टूडेंट की तरह पढ़ते हुए देखा है। हमारे कुछ टीचर से भी वो पढ़ी हैं और कुछ मुझे पुराने समय से भी जानती है। तो मैथमेटिक्स के बारे में यही कहूँगा, देखिए कितने होनहार बच्चे बैठे हैं और कितने पॉजिटिव वो हैं मैथमेटिक्स के बारे में। और आप देखिए, मैं दोबारा राधिका, हाँ जी राधिका, ये आप मुझे वो अच्छा इस डिपार्टमेंट में लेकर आई हैं। इनफैक्ट ये बोलूँगी कि मैथ्स है ना, अगर आपको मैथ्स आता है तो सब कुछ आता है, बिकॉज हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें मैथ्स का तो रोल आएगा ही। और अगर आप इस कॉलेज से करोगे तो हमने फैकल्टी देखी है कि इतने अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए अगर आपका मैथ्स में स्कोप है और आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन बात ये ख़त्म नहीं होती है। मैं राधिका से कहूँगा मुझे अपनी लाइब्रेरी भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आज हम लाइब्रेरी को भी कवर करने वाले हैं जो मदर ऑफ ऑल बुक्स है। तो वहाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये मेरे फ़ोन पे बातें करती रहती है, मुझे कहती है कि हमारी लाइब्रेरी ज़रूर कवर करना। हम लाइब्रेरी ज़रूर कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या है इधर? सर लाइब्रेरी है, धीरे बात करो। लाइब्रेरी है तो क्या हुआ, हमने तो एजुकेशन इकट्ठी करनी है। ये तो फर्स्ट रूल है लाइब्रेरी का कि डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो फिर इसको कवर कैसे करूंगा मैं? पर धीमी आवाज में कर। धीमी आवाज में। तो हमें भी खुद सीखना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या चीज़ होती है। मुझे सीखना पड़ेगा लगता है आपसे। डिसिप्लिन तो राधिका मुझे डिसिप्लिन सिखाना चाहती है। एक व्लॉगर के पास कभी डिसिप्लिन नहीं होता, एक व्लॉगर के पास होता है एंजॉयमेंट और अच्छा माहौल। और राधिका हमें लेकर आई हैं लाइब्रेरी में। इनका एक ही साइन है, चलिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के अंदर, जहां राधिका ने हमें कहा है कि चुप रहना है आपने। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कुलेशन काउंटर है।
तो शायद बुक्स को लेने और देने के लिए इंतज़ाम किया गया है। एंड बुक्स इशू करवा सकते हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें यहाँ पहले लाइब्रेरी कार्ड इशू होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम एक टाइम पे 3 बुक्स इशू करवा सकते हैं और हम बार बार इशू भी करवा सकते हैं। जैसे कोई जो नीडी पीपल है जो खुद बुक्स नहीं खरीद सकते हैं ना, तो वो यहाँ पे आके बुक्स इशू करवा सकते हैं। और इन केस हमें कोई बुक ढूंढनी है तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी हम कैसे ढूंढेंगे, तो ये हमारे पास एक मैजिक 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 तो हम यहाँ पे कोई भी बुक का नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने कोई भी बुक सर्च करी है, जैसे यहाँ पे अरिहंत की बुक सर्च है राइट, तो हम यहाँ पे नंबर दिया हुआ है नहीं, आप कॉल मुझे शुरू से करके बताएं कैसे सर्च करेंगे। शुरू से। ओके ठीक है, हमें आप बताइए। अरिहंत केमिस्ट्री। हाँ, अरिहंत जैसे केमिस्ट्री की बुक है, हम कोई भी बुक का नाम सर्च कर सकते हैं जो आंसर हमें रिक्वायर्ड है राइट। सो हमने यहाँ पे सर्च की बुक, एंटर दबाया, यहाँ पे मेरे पास बुक आ गई, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये नंबर आ गया बुक का। जैसे ये नंबर अभी हम पढ़ेंगे 371.2640। हाँ, तो ये बुक का मतलब है कि वहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं और वो स्लॉट्स हैं कि हम उस नंबर पे जाके ये बुक आराम से निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर बुक्स। चलिए हम लाइब्रेरी का ये नंबर भी याद रखते हैं 371.2640, तो वहाँ जाके ढूंढते हैं। चलिए वहाँ जाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये लैब जो इनकी लाइब्रेरी है, तो एक यहाँ पे एक और काउंटर है। अच्छा, सर्कुलेशन का छोटा काउंटर भी बनाया गया है, उसी का ये सब काउंटर है। तो देखिए आप यहाँ कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़े हैं और इधर कुछ रूम भी दिए गए हैं। नोटिस बोर्ड फॉर स्टाफ, ओके, स्टाफ के लिए नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और ये डेली जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं वो भी रखे गए हैं। तो ये कंप्यूटर भी सर्च करने के लिए है, ये सेम चीज़ के लिए। ओके, तो हम देख रहे हैं इन्होंने एकेडमिक एरिया बनाया हुआ है, एकेडमिक एरिया बनाया हुआ है। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर साइंस। वो 371.264 कहाँ था? वो केमिस्ट्री में। आइए हम देखते हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट को अलग अलग रूप में बनाया है। देखिए केमिस्ट्री में ये 371.264 मुझे कहाँ मिलेगी बुक? वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 537.53 है ना, ओके, तो इसके आसपास ही हमको 371.768 भी होगा, तो ओके। हम सर्च करके हम पता लगा सकते हैं। तो आइए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखते हैं। इस साइड भी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके 531 वाली लाइन है। ओके 530 ओके, तो एक बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने निकाला है। तो 540 है, 539 है, 37। केमिस्ट्री की हर बुक अवेलेबल है जो 10+1 से लेकर MSc तक चाहिए। और इनफैक्ट कोई कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के लिए भी हमें चाहिए होती है बुक्स, तो वो भी अवेलेबल होती है बहुत आसानी से। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं हम क्लास में वही बुक्स होंगी। यहाँ पे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे हमें फर्दर कोई बुक चाहिए वो भी यहाँ से हम आराम से इशू करवा सकते हैं। हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे बच जाते हैं। पैसे बच जाते हैं। और बुक लेके कितनी देर बाद वापस करनी है? हमें 14 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन हम दोबारा री इशू भी करवा सकते हैं। री इशू भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है। तो एक हम इनके इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स का रीडिंग रूम है, हम Okay. यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे और बहुत ही सर साइलेंस है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम स्टूडेंट से बात करें। तो ये स्टूडेंट काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बिजी। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप? क्या नाम है आपका? तमन्ना शर्मा। तमन्ना शर्मा। तो तमन्ना आपने को बुक इशू करवाई है? यस सर। कौन सी? मैथ्स। मैथ्स को? आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। आपको पता हम भी आज मैथ्स को शूट कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? एक्चुअली माय फील्ड इज विद इंग्लिश, बट मेरा टेस्ट है पीटेट का, देयरफॉर आई वो अगर मतलब आप कुछ और भी टेस्ट देने वाली हैं तो उससे रिलेटेड बुक मिल जाती है यहाँ पे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये एक राधिका बड़ी अच्छी बात है। अगर आप किसी भी विषय के स्टूडेंट हैं और किसी अदर विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसकी बुक इशू करके तैयारी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे और भी बैठे हैं, किसी और से भी बात करते हैं, वो सबसे उधर चलते हैं। अपना नाम बताएंगे? दीपाली शर्मा। दीपाली शर्मा। तो सभी शर्मा शर्मा, उधर तमन्ना शर्मा, इधर दीपाली शर्मा है। तो आप क्या पढ़ रही हैं? नॉलेज, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पढ़ रही हैं। तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप? नो सर, BPS के। हैं? BPS के स्टूडेंट हैं। तो PCS की तैयारी करने का इरादा है? नो सर, ऐसे ही आए थे तो जनरल नॉलेज ऐसे आए थे। चलो, लाइब्रेरी में ऐसे आना अच्छी बात है। लोग ऐसे ही घूमने चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं? पर आप ऐसे ही पढ़ने आ गई, ये एक अच्छा साइन है। तो लेकिन हमें थोड़ा आराम से धीरे से बात करनी है, कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम बात करते हैं मैडम से। कैसी हैं आप?
क्या नाम है आपका? नेहा। हाँ? नेहा। नेहा। तो नेहा क्या पढ़ाई हो रही है? विद्या बालन? नहीं, विद्या बालन नहीं है ये फेमिना फैशन डिजाइनिंग से हैं आप? नहीं, पर शौक से देख रही हैं। ठीक है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अपना माइक लेके आ रहा हूँ आपके पास। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी है, इसमें आप अपने शौक की चीज़ें भी देख सकते हैं। मीनू शर्मा मेरा नाम। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। PCS की तैयारी है? नहीं, कौन सी क्लास में है? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, BCom 3rd ईयर। तो उसके बाद तो PCS दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है अंदर खाते तैयारी हो। हम आपकी फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आप PCS कर रही हैं। नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और भी होते हैं। हाँ, एंट्रेंस वगैरह। और लड़कियां अपनी सभी फ्रेंड्स को नहीं बताती हैं वो क्या कर रही हैं। पर मम्मी कई बार गलती से बता देते हैं वो पढ़ने बैठी हुई है। मम्मी आपने क्यों बता दिया, मैं पढ़ रही थी। ऐसे होता है? हाँ, होता है। फ्री टाइम होता है, लेक्चर्स नहीं होते तो हम लाइब्रेरी में आके करंट। ये एक अच्छी बात है। आप इंडिया की होप हो कि फ्री टाइम में आप कहीं घूमने नहीं गए या चाय पीने नहीं गए या समोसे खाने नहीं गए, आप पढ़ने आ गए। वो तो है। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं और राधिका यहाँ क्यों खड़े हैं। एक ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है, लेकिन इस रास्ते के बिल्कुल राइट साइड मुझे एक चीज़ नहीं कहूँगा, एक ख़जाना मिला है। ये ख़जाना इसलिए कहूँगा, जो बच्चे BSc करते हैं, BCom करते हैं, MSc करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से UGC नेट क्लियर करना होता है। तो मेरी ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं जो HMV से संबंधित हैं, तो इन्होंने लाइब्रेरी में UGC की तैयारी एक मुश्किल काम होता है। वो बहुत ही परफेक्ट बच्चे उसको ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाने की जॉब करनी होती है या किसी आगे काम में जाना होता है। तो मेरे पास HOD हैं मैथमेटिक्स के गगनदीप जी। गगनदीप जी कुछ बताएंगे इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पास UGC नेट की जो है यहाँ पे एज कोचिंग भी दी जाती है। लाइब्रेरी हमारी एनरिच्ड है इसके रिसोर्सेज के साथ, और इसके अलावा सर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि रेलवे के पेपर्स हैं या डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है आजकल हर एक पेपर में जो है वो आती है। तो उसके लिए सर हमारे पास ये रिच सोर्स ऑफ बुक्स है कि बच्चे यहाँ से इशू करवाते हैं एंड दे क्लियर। बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने ये बुक्स पढ़ के कुछ बुक्स को देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये UGC इकोनॉमिक्स है जी। यहाँ पे लिखा है नेट SLET इकोनॉमिक्स। आपने 371.26 नंबर भी लगा रखा है यहाँ पे। तो ये मतलब ये इकोनॉमिक्स का जिसने UGC क्लियर करना है जी सर, जिसने इकोनॉमिक्स की क्लियर करना है, क्योंकि एक कॉमन पेपर होता है सर सबके लिए और एक पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट का। मैंने आपके लाइब्रेरी में एक बुक सर्च की थी, अरिहंत। राधिका कहाँ है? राधिका अरिहंत, वो भी 371.264 थी। अरिहंत की सर बहुत अच्छी किताबें हैं। तो ये शिक्षा कैसी चीज़ है, इनके जिस भी गुरु से मिलोगे वो आपको गुरु बना देगा। तो हमारी नॉलेज इन्होंने बढ़ाई है। तो मतलब ये सभी UGC की तैयारी के लिए हैं। जैसे ये मैथमेटिकल साइंस, तो ये इनको बुक्स, अगर ये भी उपकार पब्लिकेशन की है, तो ये इसको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने UGC करना है तो। जैसे ये ट्रूमैन की है, ये भी मैथमेटिकल साइंसेस की है। ओके। तो डिफरेंट ऑथर्स की जो है बुक्स हमारे पास है यहाँ पे। जैसे मैं देख रहा हूँ ये बच्चे से मेरी सुबह भी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो आप इन बुक्स को देखते हो? यस सर, मैम बहुत इंस्पायर करते हैं हमें। जब भी हमारे पास एक स्पेशल लेक्चर होता है हमारा कि आप लाइब्रेरी जाओ, आप टाइम निकाल के आप बुक्स देखो डिफरेंट ऑथर्स की, ताकि हमारे और कंसेप्ट्स क्लियर हों। क्योंकि जो हम अपना एक क्लास का तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम दूसरे बुक्स और फॉरेन ऑथर्स की देखें तो हमारे कंसेप्ट्स और ज़्यादा पॉलिश होते हैं और हमें आगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है। ओके। तो अभी आप MSc 4th सेम में हो, तो इसके बाद UGC दे सकते हो आप? यस सर, ऑफ कोर्स हम दे सकते हैं। और ये जो बुक्स होती हैं ये इसमें सारा कुछ, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने सारे कंसेप्ट्स होते हैं और भी जैसे ग्रेजुएशन के मैथ्स के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं ना, वो सारे उन्होंने सम अप करके लिखे होते हैं ताकि हम उन्हें रिकॉल कर सकें और उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल सॉल्व करके कर सकें। अच्छा, अभी आप 4th सेमेस्टर में हो, अभी 4th सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, अभी आप एग्ज़ाम देने वाली हैं। तो जब आप यहाँ की स्टूडेंट नहीं होंगी तो फिर UGC की अगर आप किसी को ज़रूरत पड़े तो आ सकती हैं यहाँ पे? जी, हम आ सकते हैं। इनफैक्ट हम आप आएंगी? हाँ बिल्कुल सर, आ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट बाहर से भी अगर हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, वो विद परमिशन हमारे पास आके लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकता है। जालंधर के बच्चों के लिए पंजाब से कहीं हैं आप, अगर आप बाहर से भी हैं
तो इस कॉलेज के रिसोर्सेज हंसराज महाविद्यालय के, महिला महाविद्यालय के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज़ ग्रेट। मैं पहले से कहता हूँ मत जाओ कनाडा। जो आपके दिमाग में कनाडा का भूत है ना, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन करने का दम होना चाहिए। मैं अभी तक व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। देखिए ये स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और कितनी अच्छी लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है। और आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे इतने सारे कंप्यूटर लगा रखे हैं आपने। ये मुझे कुछ, राधिका आइए देखते हैं। राधिका मेरे साथ है। राधिका को मैं साथ छोड़ने नहीं वाला हूँ। ये शूट से लेकर एंड तक मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि अब ये मुझे असिस्ट कर रही हैं, अपने कॉलेज के बारे में बता रही हैं, और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है ये कॉलेज के बाहर भी अगर कोई फंक्शन होगा मेरे साथ रहेंगी। बिल्कुल सर, ये हमारे कॉलेज की मतलब हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम IT लैब कह सकते हैं हम इसको, कि मतलब कोई भी स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं न्यूमरस कंप्यूटर्स हैं, ये नहीं एक है दो है, लिमिटेड सोर्सेज नहीं है। यहाँ पे जितने बच्चे भी आके यहाँ पे अपनी कोई, जैसे जिनके घर पे कंप्यूटर्स नहीं होते वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके फ्री टाइम में हमारे मतलब ऑलमोस्ट हर दिन में 2 फ्री लेक्चर्स तो होते ही हैं। तो यहाँ पे आके हम अपनी PPT बना सकते हैं, हम अपना वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, और जौन से भी हमें क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों को लगता है उनके पास कि अपना PC नहीं, पर्सनल PC नहीं है, तो यहाँ आके PC को यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज शाम को 5-6 बजे तक होता है, 5 बजे तक आराम से हम प्रैक्टिस हाँ। तो आप अगर सुबह 9 बजे भी आ जाए, 5 बजे तक का बहुत टाइम है। अगर आप 1 घंटा भी ध्यान से लगाएं तो आप कंप्यूटर का रिसोर्स कर सकते हैं। आइए, इनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और वो भी देखते हैं, क्योंकि इनके HOD हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं, प्रोफेसर ही नहीं, सभी आज हमारे साथ हैं हमारे इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कुछ स्टूडेंट्स को कवर भी किया था पीछे, तो मैं अपने कैमरामैन कहूँगा आइए। और ये आप देख सकते हैं, ये हाँ जी, ये है पीस जोन। ओके, ओ मतलब मन की शांति का भी इंतज़ाम है, शांति से पढ़िए। ओ ये एक आपने ओम की वो लगाई हुई है, ये बहुत अच्छा है। आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, आज की उथल पुथल ज़िंदगी में अगर आपके को शांति की कमी है, यहाँ पर आइए, अपना पीस ऑफ माइंड कायम कीजिए और किताबों में जानिए क्या है। प्रैक्टिकल तो सारी दुनिया सिखा ही देगी। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, फिजियोलॉजी की हैं, और पेंटिंग से रिलेटेड भी बुक है। ओके, पेंटिंग से रिलेटेड भी बुक हैं। मैं यहाँ देख सकता हूँ मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया गया है, स्कूल पेंटिंग स्टोरीज़ के बारे में बताया गया। कुछ पुरानी बुक्स भी पढ़ी हैं। हाँ, इसको शायद लॉक किया गया है, वह नहीं, कुछ लॉक है, तो ये खुला है। तो हम एक कला के सिद्धांत, मैं थोड़ा कोशिश करके ये किताब निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मुझे लगता है आज़ादी से पहले की है। हाँ, कुछ रेयर बुक्स भी आपको मिलेंगी। आप जालंधर में कहीं भी हैं, इस लाइब्रेरी में आइए, कॉलेज के लोगों से मिलिए, मोबाइल की दुनिया से बाहर आइए। बाहर भी बहुत कुछ है, हिस्ट्री की बुक हैं बहुत हैं। ओ, ये मैथ्स डिपार्टमेंट भी है। तो हमें एक, हमारे ऊपर जो हमें स्टूडेंट मिली थी, हमें वो हमें मिल गई हैं। नाम भूल गया हूँ, क्या नाम था? तरुणिका। सबसे अलग स्टूडेंट हैं ये, जो मुझे इनको पहली बार में देखता। तरुणिका, कौन सी बुक निकाल रही हैं आप? और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में, क्योंकि फोर्थ सेम में मैं तो उसकी हेल्प हो जाएगी। उसकी हेल्प हो जाएगी। मुझे मैडम बता रहे थे अभी आपने कुछ किसी चीज़ में पार्ट लिया है। डिबेट मैथ्स फेस्ट था लाइव खालसा कॉलेज आप में। अच्छी डिबेट कर लेती हैं जी, ठीक है। तो इनकी डिबेट का भी चेक करेंगे आगे जाके। इस बच्चे को मैंने दूर से ही देख लिया था कि ये बच्चा बड़ा आने वाले समय में गौरवशाली हो सकता है। तो आइए देखिए, मैथ्स के प्रोफेसर भी यहाँ बैठे हैं, वो भी स्टूडेंट ही नहीं, प्रोफेसर भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गौरव जी, आप भी कुछ नया सीख रहे हैं? यस सर, जनरली हमें ऐसे होता है कि जो नॉलेज है वो बुक्स से ही अपडेट होती है। अगर हम बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज जीरो हो जाएगी। तो टीचर्स को भी डेली रूटीन में लाइब्रेरी में विजिट करना चाहिए। अब हमें अपडेट रहना है तो हमें लाइब्रेरी आना ही पड़ेगा। यस सर, इट इज़ अ नीड ऑफ आवर। थोड़ा मैसेज देंगे कि बच्चों को मोबाइल से बाहर कैसे निकालें। मोबाइल से बाहर निकलना आज के युग में बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर उनसे बाहर निकलना है तो उसके लिए उनको ये किताबें उठानी पड़ेंगी हाथ में। अगर वो किताबें पढ़ेंगे, इसमें वो नॉलेज रखेंगे, तभी उस मोबाइल से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे निकालेंगे। अभी सिर्फ आप 1 घंटा किताबों को दीजिए, धीरे धीरे अपने आप नॉलेज बढ़ती जाएगी। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जो नॉलेज है वो किताबों से ही है। ये मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, जो मैं हर विषय पर आपसे बात कर लेता हूँ बहुत ईजी। जैसे इस कॉलेज में आते ही जो मैं इनके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में गया, श्रीनिवास रामानुज के बारे में मैंने बात की, तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की हैं, शायद मुझे अभी कुछ याद नहीं है, पर वो मुझे कहाँ से नॉलेज आई है, मैंने एक बुक किताब पढ़ी थी, वह कैसे सफल हुए।
वो बहुत पुरानी बुक है, शायद आज से 100-125 साल पुरानी। उसके बारे में मैंने उनके बारे में पढ़ा था, वहाँ पे तो मुझे नॉलेज आई थी। तो ये मैं आपको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा था। आइए मैं आपको कुछ और आगे दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा था हंसराज महिला महाविद्यालय का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ आने के बहुत सारे फ़ायदे। इन्होंने मुझे सैंडविच और लिम्का भी पिलाई है। तो ये इन्होंने अपना डिपार्टमेंट मुझे दिखाया है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज गेन हुई आपसे मिलके यहाँ पे। सर हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे स्टूडेंट्स को बताई हैं, उनको इतना मोटिवेट किया है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपने उस प्रॉब्लम को का मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से उसका सलूशन बताया है और आई होप कि दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो आप देख रहे हैं मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने आपको बच्चों से भी मिलवाया और हर डिपार्टमेंट में अब मेरी एक टीम है। ये मेरी मैथमेटिक्स की टीम है, लेकिन बच्चों से कहूँगा विदेश मत जाइए, हम अपने इंडिया को विदेशों से भी बढ़िया बनाएंगे। आप सहमत हैं सभी मेरी बात से? जी सर। तो थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू।